ओम हरि ओम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीतनाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आज 19 सितंबर 2021 है और बड़े आनंद के साथ हम लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के उस दिव्य संदेश को, दिव्य चमत्कार को या दिव्य लीला को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा जो संस्कृति और संस्कृत को देन है उसकी चर्चा हो रही है। कल आपने सुना था कि पूज्य गुरुदेव भगवान एक अलौकिक महापुरुष थे। अलौकिक महापुरुष मतलब एक अंतर्मुखी इंसान होता है और एक बाह्यमुखी होता है। जो अंतर्मुखी होता है वो ब्रह्म की प्राप्ति करता है और जो बाह्यमुखी होता है वो जगत के जितने भी उपभोग के साधन हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। देखिए, बहुत लोग महापुरुषों की जो लीलाएं होती हैं, जो महापुरुषों की जो उनके द्वारा किए हुए कुछ कार्य होते हैं, उनको लोग चमत्कार मान लेते हैं। तो हम अगर चमत्कार की बात करते हैं तो अगर हम थोड़ा दर्शनों को देखते हुए, इतिहास को देखते हुए या शास्त्र के साथ इसको सामंजस्य बनाते हुए चलें तो उसमें एक बात निकल कर के आएगी कि सारा जगत ही एक चमत्कार है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड क्या है? एक चमत्कार है। क्योंकि चमत्कार या चमत्कारिक ऐसा कहने का मतलब क्या होता है? या चमत्कारिक कहो या चमत्कार कहो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। उसमें जो स्थूल दृष्टि है, वो दृष्टि में जो मानव के पास जो ज्ञान है, उस मानव के पास जो ज्ञान है उसकी सीमा क्या है? सकरी है। सकरी मतलब छोटी सी। कितनी छोटी है और कितनी प्रतिपल परिवर्तनशील दिखती है। आपने सामान्य देखा होगा लोगों को कि लोगों के विचारों में हर क्षण, हर पल उसमें परिवर्तन आता रहता है। वो कुछ और सोचते हैं, कभी कुछ और सोचते हैं। तो उस जो परिवर्तनशील विचार हैं उस पर हम लोग दृष्टि नहीं रख सकते, उस पर विश्वास नहीं कर सकते। और वास्तव में ये बात सही है कि वो विश्वास करने योग्य होता भी नहीं। तो इसलिए महापुरुषों की जो लीला होती है ना, उस लीला को चमत्कार न समझ करके उनको ज्ञान का प्रकाश कहो या फिर आप ये कहो कि उस दिव्य महापुरुष का एक संदेश है।
उस परमात्मा और महापुरुष के बीच में कोई भेद नहीं है, इसलिए हमको ऐसा लगता है। देखिए, जो दिव्य दृष्टि होती है ना, उस दिव्य दृष्टि या फिर यूं कहें कि सिद्धियां, जिसको हम कहते हैं कि सिद्ध पुरुष है, सिद्ध महापुरुष है, वो सिद्धियों का आविष्कार ही हमारी प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया किस प्रकार है? देखिए, प्रकृति जो है ना, प्रकृति के 3 भाग हैं। प्रकृति के कितने भाग हैं? 3 भाग, सत्व है, रज और तम। यहाँ पर रजो विभाग क्रियाशील है, तमो विभाग से स्थूलता आती है। वही सात्विक विभाग जो है ना, परधर्म, परधर्म मतलब कहने का मतलब जो दूसरे के गुण है, वो दूसरे के गुण अपने में प्रकट करता है। ये सत्व गुण का प्रभाव है। अब देखिए, योगी हैं, योगी में कोई भी योगी हो, हमारे गुरुदेव भगवान तो योगी राज हैं, कोई भी योगी हो, उस योगी में सत्व गुण की वृद्धि होती है। क्योंकि योगी कहने का मतलब है सत्व गुण प्रधान। जिसके अंदर सत्व गुण होते हैं वही योगी होता है। तो वह प्रकृति पर विजय पाता है। जो सत्व गुण प्रधान होता है वही प्रकृति पर विजय पाता है और चेतन तत्व में अपना संबंध स्थापित करता है। फलस्वरूप उसका फल क्या होता है? चेतन या ब्रह्म, चेतन या ब्रह्म। उस चेतन या ब्रह्म की दिव्य शक्ति उसमें प्रवेश कर सकती है, कर जाती है। अब प्रकृति रही जड़, प्रकृति जड़ है, बेचारे चेतन की सत्ता से ही तो कोई कार्य कर पाती है। आपके पास से घर में कोई कार है, गाड़ी है, जब तक उसको आप स्टार्ट नहीं करेंगे, उसका गियर चेंज नहीं करेंगे और क्लच ब्रेक का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। हमको लगता है गाड़ी चल रही है, पर नहीं, गाड़ी चल नहीं रही है, गाड़ी को चलाया जा रहा है। उसी प्रकार यह प्रकृति है ना, प्रकृति, ये प्रकृति जड़ है और जड़ जो है वो चेतन की सत्ता से ही कार्य करेगी। तब चेतन के साथ गाढ़ संलिष्ट योगी ही की यह दासी बन जाती है प्रकृति ही। तो लोग कहते हैं कि इसको चमत्कार। फिर प्रकृति, जैसे आपने देखा होगा महापुरुषों के चित्रों को, महापुरुषों के पास में बाघ है, बकरी है आदि सब आकर के बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? उसका मतलब ये नहीं है कि बाबा जी ने कोई चमत्कार कर रखा है या कोई मंत्र पढ़ रखा है या फिर कोई ऐसी लीला रच रखी है जिसके कारण वो वहां बैठे हैं। नहीं, उस महापुरुष ने उस प्रकृति को अपने अंदर समाहित किया, यानी प्रकृति पर नियंत्रण कर लिया, प्रकृति को अपने नियंत्रण में रख लिया। तो जैसा वो चाहते हैं वैसा वो प्रकृति करती है। तो इसको कहते हैं सत्वगुण प्रधान। अगर हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं तो योग शास्त्र है। अगर योग शास्त्र के अनुसार हम इसको थोड़ा सा परिशीलन करते हैं तो जो भी साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति भी संयम के द्वारा, संयम नियम जो होते हैं, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, ध्यान है, धारणा है, फिर समाधि की व्यवस्था आती। तो कहते हैं कि साधारण व्यक्ति भी संयम के द्वारा सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। अब एक शब्द है संयम। तो संयम का अभिप्राय क्या है? संयम का अभिप्राय एक ही होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं भी शास्त्र में लिखा हो, या कोई व्यक्ति आपसे कहे कि संयम करो, तो संयम का मतलब है
जो अपने विचार है ना, उन विचारों को अपने बस में कर लेना, उन विचारों के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर लेना, बस इसी का नाम संयम है। कोई संयम कोई ऐसा नहीं कि आप भूखे रह रहे हैं या फिर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके कारण आपको कहे कि आपका जो संयम है। संयम कहने का मतलब आप अपने विचारों को अपने बस में कर लें, आपके विचार आपके अनुकूल चलने लग जाएं, बस उसी का नाम है संयम। एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ या विषय, उसका निरंतर अखंड चिंतन करना, ये संयम है। मान लो कि आपका कोई इष्ट है, कोई देवता है, आपने उसको प्रतिदिन याद करना प्रारंभ किया, उसका स्मरण करना प्रारंभ किया, उसका जाप करना प्रारंभ किया, तो बस यही संयम है। इससे होता क्या है, इस संयम से होता क्या है? तो अगर हम योग की भाषा में देखें तो योगस् चित्तवृत्ति निरोधा ऐसा कहा जाता है, सूत्र है योग शास्त्र का, योगस् चित्तवृत्ति निरोधा। तो इससे होता क्या है कि चित्त एकाग्र हो जाता है और मानव में अपूर्व शक्तियां विकसित होने लग जाती है, मानव में अपूर्व शक्तियां विकसित होने लग जाती है। अब देखिए, व्यास थे, पाणिनीय महाराज थे, कुमारी भट्ट थे, आदि कितने भी इसके उदाहरण दे सकते हैं कि इस भारत भूमि पर अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने संयम के द्वारा इन अपूर्व शक्तियों को अपने अंदर विकसित किया। उनमें एक हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी थे। और इसलिए चमत्कारों या तत्काल ध्यान में ना आने वाली बातों से घबरा करके निराश हो जाना या अन्यथा भाव कर लेना उचित नहीं है। तो मैंने चर्चा क्या की थी? चर्चा ये की थी कि लोग क्या है कि महापुरुषों की जो प्रकृति में बस करके जो महापुरुष लोग कुछ कार्य करते हैं तो लोग उसको चमत्कार समझते हैं। ऐसे प्रसंग में मानव का कर्तव्य है कि जिज्ञासु बन करके देखे। जिज्ञासु बनकर देखने का मतलब है जिज्ञासा। किसकी जिज्ञासा? ऐसा नहीं कि अथा तो धन जिज्ञासा, अथा तो गाड़ी जिज्ञासा, अथा तो या अन्य कोई जिज्ञासा नहीं, ऐसी जिज्ञासा नहीं। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, हमको धर्म की प्राप्ति हो जाए, हमको हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाए, ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ऐसी जिज्ञासु का उत्तरोत्तर जो विकास होता है ना, वो विकास प्रत्यक्ष देखा जाता है। किसी दिव्य अवतारी महात्मा में उनका सवेश आविर्भाव भी हो रहा है। कई लोगों को देखा होगा जो भगवान में समा, मीरा को देखो, मीरा भगवान में समा गई क्योंकि वो निरंतर चिंतन करती थी भगवान का। इसलिए दिव्य अवतारी महापुरुष जो होते हैं वो सत्य प्रधान होते हैं और वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक दिव्य महापुरुष थे और उन्होंने सत्य प्रधानता को अपना करके प्रकृति को अपने वश में किया। इसलिए यत्र तत्र जा करके पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस जो आदि परंपरा, जो प्रमुख परंपरा है, प्रथम परंपरा है वेद, उस वेद की स्थापना की, वेद का प्रचार प्रसार किया। तो कल हम उसकी चर्चा करेंगे कि पूज्य गुरुदेव भगवान जिस संस्था में, जिस संप्रदाय में दीक्षित हैं, उस संप्रदाय का श्री गणेश कहाँ से हुआ। तो कल उसकी चर्चा। आज इतने कहते अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सद्गुरुदेव भगवान।